हेलो दोस्तों, मूवी की कहानी एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों से दिल से दुआ करता हूं कि भगवान आपके माता पिता और परिवार की हमेशा रक्षा करें, उन्हें लंबी उम्र और खुशियों से भरपूर जीवन दें। दोस्तों, मैं पिछले 1 साल से लगातार मेहनत कर रहा हूं, रात दिन वीडियो बनाने में लगा हुआ हूं, लेकिन यूट्यूब इस कमीने की मां की आंख मेरे वीडियो को सही तरीके से आगे नहीं बढ़ाता। यही वजह है कि बड़े यूट्यूबर ही आगे बढ़ते हैं और छोटे मोटे मेहनती क्रिएटर की कोई मदद नहीं करता। दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप मेरे वीडियो को कम से कम 2 मिनट जरूर देखें। मैं आपका हाथ जोड़कर पैर छूकर विनती करता हूं कि अगर आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी मेहनत और लगन को सही मायने में बल मिलेगा। हाँ भाई, ये कोई खेल नहीं है, ये मेरी जान लगाकर की हुई मेहनत है और मैं चाहता हूं कि आप इसे समझो। सच कहूं तो YouTube के ये कमीने हमेशा बड़े यूट्यूबर को ही प्रमोट करते हैं, लेकिन छोटे क्रिएटर को धक्के मारकर फेंक देते हैं। लेकिन मैं हार नहीं मानता, मैं कोशिश करता रहूंगा। अगर आप मेरी इस छोटी सी विनती को मानते हैं तो मैं भी दिल से आपके और आपके परिवार की खुशहाली के लिए दुआ करूंगा कि आप हमेशा स्वस्थ, सुखी और खुशहाल रहें। भाई, अगर आप मेरी विनती नहीं मानते तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, लेकिन यह मत भूलो कि आप भी गान मरवाना पसंद करते हो, बाकी सब फालतू बातें हैं। लेकिन अगर आप मेरी मेहनत की कदर करते हो तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। छोटे छोटे लाइक और सब्सक्राइब ही छोटे क्रिएटर को आगे बढ़ाते हैं, समझे? अब दोस्तों, कहानी पर आते हैं। आज हम जिस मूवी की कहानी एक्सप्लेन करने वाले हैं वो आपकी दिल को छू जाएगी। मैं आपको पूरी कहानी विस्तार से बताऊंगा ताकि आप हर पल का मजा ले सकें और समझ सकें कि कहानी में क्या हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सीधे कहानी की दुनिया में चलते हैं और जानते हैं उस मूवी के हर अहम पल के बारे में। कुछ होता है कि कहानी दोस्ती, प्यार और अधूरे एहसासों की ऐसी दास्तान है जिसमें कॉलेज की मस्ती, टूटता हुआ दिल और बरसों बाद मिलने वाला सच्चा प्यार एक साथ बहता है। कहानी की शुरुआत राहुल खन्ना से होती है, जो सेंट जेवियर्स कॉलेज का सबसे लोकप्रिय छात्र है। राहुल पढ़ाई से ज्यादा बास्केटबॉल, दोस्तों और अपनी स्टाइलिश पर्सनैलिटी के लिए जाना जाता है। उसके साथ उसकी सबसे अच्छी दोस्त अंजलि शर्मा है। अंजलि बिल्कुल अलग स्वभाव की है, सीधी सादी, बिना मेकअप, शर्ट पैंट में रहने वाली, खेलों में माहिर और दिल की बेहद साफ। राहुल और अंजलि की दोस्ती कॉलेज में मिसाल बन चुकी है। दोनों हर वक्त साथ रहते हैं, हंसते खेलते हैं, एक दूसरे से झगड़ते हैं और फिर मिनटों में मान भी जाते हैं। कॉलेज में ही टीना मल्होत्रा की एंट्री होती है। टीना खूबसूरत है, कॉन्फिडेंट है और फैशन के साथ साथ समझदारी भी रखती है। राहुल पहली नजर में ही टीना की ओर खींच जाता है। टीना भी राहुल की तरफ आकर्षित होती है, लेकिन वह उसकी और अंजलि की दोस्ती को भी महसूस करती है। धीरे धीरे राहुल और टीना करीब आने लगते हैं। राहुल को लगता है कि यही प्यार है, दिल की धड़कन तेज होना, हर वक्त उसी के बारे में सोचना और उसके बिना सब अधूरा लगना। अंजलि यह सब देखती है, समझती है, पर कह नहीं पाती। अंजलि के दिल में राहुल के लिए प्यार कब दोस्ती से आगे निकल गया, उसे खुद भी ठीक से पता नहीं चलता। वह मुस्कुराकर राहुल की खुशियों में खुश रहने की कोशिश करती है, लेकिन भीतर ही भीतर उसका दिल टूटता रहता है। कॉलेज के दिनों में कई ऐसे पल आते हैं जब अंजलि राहुल को अपने दिल की बात बताना चाहती है, पर हर बार दोस्ती की दीवार उसके शब्दों को रोक लेती है। राहुल अंजलि को सिर्फ दोस्त मानता है, उसे यह एहसास ही नहीं कि अंजलि उसके लिए कितना महसूस करती है। टीना यह बात समझ जाती है, उसे अंजलि की आंखों में छिपा दर्द दिखाई देता है। फिर भी हालात ऐसे बनते हैं कि राहुल और टीना का प्यार मजबूत होता जाता है और अंत में दोनों शादी कर लेते हैं। अंजलि इस शादी में शामिल नहीं होती। वह चुपचाप कॉलेज छोड़ देती है, अपने शहर चली जाती है, जहां वह अपने टूटे दिल के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करती है। कहानी आगे बढ़ती है और समय बदल जाता है। राहुल और टीना की शादीशुदा जिंदगी में खुशियां आती हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर होता है। टीना एक बच्ची को जन्म देते वक्त बीमार पड़ जाती है। अस्पताल के कमरे में टीना अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है। उसे एहसास है कि वह ज्यादा दिन नहीं जी पाएगी। टीना अपने दिल की सबसे बड़ी इच्छा को एक चिट्ठी में लिखती है। वह अपनी बेटी का नाम अंजलि रखती है। टीना चाहती है कि उसकी बेटी बड़ी होकर राहुल को फिर से सच्चा प्यार दिलाए, वही प्यार जो उसने कॉलेज के दिनों में अंजलि के दिल में देखा था। टीना की मौत के बाद राहुल टूट जाता है। उसकी जिंदगी में एक खालीपन आ जाता है जिसे कोई भर नहीं पाता। 8 साल बीत जाते हैं। छोटी अंजलि अब समझदार हो चुकी है। हर साल अपने जन्मदिन पर उसे टीना की एक चिट्ठी मिलती है, जो टीना ने अपनी मौत से पहले लिखकर रखी थी। इन चिट्ठियों में टीना अपनी बेटी को जिंदगी के मायने समझाती है और धीरे धीरे उसे अंजलि शर्मा की कहानी बताती है। आखिरी चिट्ठी में टीना अपनी बेटी से कहती है कि अब उसका एक काम है, अपने पापा राहुल को उनका सच्चा प्यार वापस दिलाना। छोटी अंजलि यह जिम्मेदारी अपने नन्हे कंधों पर ले लेती है। उसी समय पता चलता है कि अंजलि शर्मा अब बड़ी हो चुकी है और उसकी सगाई अमन मेहरा से हो गई है। अमन एक नेक दिल, समझदार और खुशमिजाज इंसान है जो अंजलि को बेहद प्यार करता है। अंजलि ने अपने बीते दर्द को भुलाकर अमन के साथ नई शुरुआत करने का फैसला किया है। छोटी अंजलि को पता चलता है कि उसकी मम्मी की दोस्त अंजलि अब किसी और की होने वाली है। वह तय करती है कि राहुल को अंजलि से मिलवाने का यही आखिरी मौका है।
छोटी अंजलि अपने पापा को एक समर कैंप में ले जाती है, जहां अंजलि शर्मा भी बच्चों को सिखाने आई होती है। सालों बाद राहुल और अंजलि का आमना सामना होता है। पहली नजर में दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाते, लेकिन जैसे ही नाम सुनते हैं, पुराने दिन आंखों के सामने घूम जाते हैं। राहुल को एहसास होता है कि उसने अपनी जिंदगी में क्या खोया था। अंजलि भी भीतर से हिल जाती है, लेकिन वह अपने फैसले पर कायम रहने की कोशिश करती है। समर कैंप में बिताए गए दिन पुराने घावों को फिर से हरा कर देते हैं। राहुल और अंजलि के बीच वही दोस्ती, वही नोक झोंक और वही अपनापन लौट आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब दोनों समझदार हैं और अपने जज्बातों को पहचानते हैं। राहुल को धीरे धीरे यह एहसास होता है कि जिसे वह दोस्त समझता रहा वही उसका सच्चा प्यार था। उधर अमन भी कैंप में पहुंचता है। अमन सब कुछ समझ जाता है। अंजलि के दिल में राहुल के लिए छिपे जज्बात और राहुल की बदली हुई आंखें। अमन बहुत बड़ा दिल दिखाता है। वह अंजलि को आजाद छोड़ देता है ताकि वह अपने दिल की सुने। अंजलि असमंजस में होती है, लेकिन अंत में वह अपने पुराने प्यार को पहचान लेती है। बारिश की उस रात समर कैंप के मैदान में, जहां कभी दोस्ती की शुरुआत हुई थी, वहीं प्यार अपनी मंजिल पा लेता है। राहुल और अंजलि एक दूसरे के हो जाते हैं। छोटी अंजलि अपनी मम्मी की आखिरी इच्छा पूरी कर देती है। कहानी इस एहसास के साथ खत्म होती है कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस वक्त के साथ उसकी पहचान बदल जाती है। दोस्ती के बिना प्यार अधूरा है और प्यार के बिना दोस्ती भी कहीं ना कहीं खाली। इस कहानी में हर किरदार अपने दर्द, अपने त्याग और अपने प्यार के साथ जिंदगी की सच्चाई को बयां करता है, जो दिल को छू